ये जीवन के रहस्य को समझना क्या आसान है? नहीं। और समझने के लिए बहुत आसान भी है। कैसे? जब हम अपने सामने किसी बच्चे का जन्म देखते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, है ना? लेकिन जब हम किसी की मृत्यु देखते हैं तो हम बहुत दुखी होते हैं। और उस पल हमें एहसास होता है अपने कर्तव्य का, अपने उद्देश्यों का, कि हमें ईश्वर ने एक ऐसा उद्देश्य दिया था जिसके लिए हमारा मानव जन्म हुआ है। हम पता नहीं कितनी प्रकार की 84 लाख योनियों में घूमकर, कभी श्वान बनकर, कभी बिल्ली, कुत्ता, जानवर, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, पता नहीं कितनी सारी जीवों का रूप धारण करके, और अंत में हमें ईश्वर तक पहुंचाया जाता है। हमारे कर्मों का हिसाब होता है और हमसे पूछा जाता है कि तुमने वहाँ पर क्या किया। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। फिर हम ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, हमें एक अवसर दिया जाए। और ईश्वर हम पर दया खाकर हमें अवसर देते हैं और ये मानव जन्म हमें दिया जाता है। और जब तक हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, 9 महीने उल्टा लटके रहते हैं, हमें सब कुछ याद होता है। हर पल, हर क्षण हम अपने ईश्वर से जुड़े होते हैं और ईश्वर के थ्रू दिया हुआ सारा उद्देश्य हमें याद होता है कि हमें क्या करना है। इस पृथ्वी पर आकर इस सृष्टि की रचना में अपना पूरा सपोर्ट करना है, सभी को ज्ञान का मैसेज देना है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब हम माँ के पेट से बाहर आते हैं तो हम रोते हैं? क्या कभी किसी ने सोचा है कि बच्चा हंसता क्यों नहीं है कि मैं इस संसार में आया हूँ, लेकिन वो रोता है? पता है क्यों? क्योंकि उसे पता है तू अब ईश्वर से नहीं, ईश्वर की माया में आ गया है। और ये ईश्वर की माया, उनके द्वारा एक खेल जिसमें आकर तुझे बहुत ही समझना मुश्किल हो जाता है कि कैसे ईश्वर को समझा जाए। एक तरफ ईश्वर और एक तरफ उनकी माया, और हम माया में फंसे चले जाते हैं, इस मोह, माया, धन दौलत, और ईश्वर को भूल जाते हैं। इसीलिए वो बच्चा रोता है कि हे ईश्वर, आज मैं इस धरा पर जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना और मुझे इस माया से बचाना। और जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, यही होता है, वो माया में फंसता चला जाता है और पूरा जीवन यूं ही निकाल देता है। जिस कार्य के लिए, उद्देश्य के लिए जन्म हुआ, उसको भूल जाता है। और पता है वो उद्देश्य क्या है? भगवान का नाम जपन करना। हर पल, एक एक पल इतना कीमती है हमारे लिए। शायद हम दुनिया की सारी दौलत भी रख देंगे ना, तो भी एक सांस की कीमत हम नहीं दे सकते, चुका सकते। और हम ऐसे ही बर्बाद किए जा रहे हैं। हमें एक बार जरूर सोचना चाहिए कि ये जीवन हमें क्यों मिला है, क्योंकि ये सभी योनियों में श्रेष्ठ है। जय श्री कृष्णा।